हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 1 का जी, जिस पाठ का नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। मतलब प्रथम संख्या में इस वाली संख्या से भाग करना है इसमें। तो चलिए भाग करते हैं। -8/5 भागे, यहाँ पे से भागे लगा देंगे, ठीक। तो 1/-10। जब ऐसे दिया हो आपको परिमेय संख्या के रूप में आपको भाग करना हो तो पहले -1/5, अब इससे इसमें भाग दिया जाता है। जब भाग दिया जाता है तो गुणा गुणा करके संख्याएं पलट जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो -10/1, ठीक। क्या करेंगे, गुणे होके संख्याएं पलट जाएंगी। तो जो नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे हो जाएगा। तो वैसे हम काटते हैं, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10। हमारा आंसर क्या आया, -8 बचा इंटू -2। हम जानते हैं पहले चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो कितना आ गया, 8 दूनी 16। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 18 में भाग देना है -12/7 का। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, 18 भागे -12/7, ठीक। अब 18 में ऐसे भाग दीजिए। 18 हम जब जानते हैं, जब हम भाग करते हैं तो संख्याएं गुणा होके पलट जाती हैं। तो गुणे ये 7 ऊपर चलेगा, 7 बटा इसे -7/12 भी ले दिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब संख्याएं कटेंगी नहीं तो कितना बचा, 3 गुणे -7/2। हम जानते हैं जब कटता नहीं तो हम आमने सामने गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, तो -21, क्योंकि ए माइनस है ए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, बटा 2 एक्के 2। हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -8 में भाग देना है 5/-16 का। तो चलिए भाग देते हैं। -8 भागे 5/-16, ठीक। अब -8 अब गुणा करके पलट जाएगा, तो गुणे -16/5, ठीक। अब देखिए, अब ये संख्याएं कटेंगी नहीं क्योंकि नीचे विषम है, ऊपर सम संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर लेंगे। तो पहले चिन्ह का गुणा कीजिए, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस हो गया। अब 16 में 8 का गुणा कीजिए, 16 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 128, और 5 एक्के 5। अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा आमने सामने कर लिया जाता है, ठीक। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 65/-14 में भाग देना है -3/7 का। तो चलिए 65/-14 भागे -13/7। अब क्या करेंगे, संख्याएं पलट जाएंगी। तो 14 इंटू पलट जाएगा 7/-13, ठीक। अब देखिए, 13 एक्के 13, 13 पचे 65, 7 एक्के 7, 7 दूनी 14। कितना बचा, ऊपर 5/-2 इंटू यहाँ पे कितना बचा, 1/-1, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, अब सामने सामने गुणा कर लेंगे। तो कितना हो गया, 5 एक्के 5। अभी चिन्ह का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एक्के 2। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 5/12 में भाग देना है -4/9 का। तो चलिए 5/12 भागे -4/9, ठीक।
हम क्या करेंगे, फिर गुणा करके पलट देंगे। 12 गुणे 9 ऊपर चला जाएगा, 9 बटा माइनस का 4। अब काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। अब संख्याएं कटेंगी नहीं क्योंकि 4 से 5 कट नहीं सकता, 4 से 3 कट नहीं सकता। तो कितना आ गया, 5 बटा 4 इंटू 3 बटा माइनस का 4। अब आमने सामने गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 4 चौक माइनस का 16। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। हमारा पहला क्वेश्चन है, -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -1/8 अब भाग करेंगे तो गुणा होके पलट जाएगा, तो 4/3। तो 4 1 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, -1/2 गुणे 1/3। अब सामने सामने गुणा कर लेंगे तो -1/6। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 बटा -9 भागे -4/3 बराबर है -4/3 भागे 8/9 के। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 बटा -9 अब भाग हो रहा है तो गुणा होके पलट जाएगा, तो 3 बटा -4 बराबर। अब ऐसे इसको भी कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष, ये क्या हो गया, दायां पक्ष। ठीक, तो -4/3 गुणे -9 बटा कितना हो जाएगा, 8। तो चलिए काटते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, 3 1 3, 3 त्रिक का 9। फिर ये भी 4 1 4, 4 दूनी 8, 3 1 3, 3 त्रिक का 9। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा तो 2 1 2, फिर 3 1 3। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें देखते हैं कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें 3 बटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या है, असत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है और ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -15/56 भागे 1 फिर बराबर 1 भागे -15/56। कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए हमारा क्या हो गया, बायां पक्ष। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, दायां पक्ष। हम दोनों साथ में हल करेंगे। ठीक, तो -15/56, अब क्या भाग कर रहा है ना, तो गुणा होके 1 ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर 1/1 लगाएंगे पलट देंगे तो 1 ही होगा। ठीक, इसके बाद ये ही कर लेते हैं साथ में, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 56 बटा -15, क्योंकि पलट जाएगा। तो चलिए अब काटिए, कट नहीं रहा है। ठीक, क्योंकि ऊपर सम है, ऊपर विषम है, नीचे सम है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -15 बटा, इसका तो 56 ही आ जाएगा, और बराबर इसमें कितना आ जाएगा, 56 बटा -15। अब क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर नहीं है कितना, दायां पक्ष के। और क्या कह रहा है, दोनों बराबर हैं, तो भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा चौथा क्वेश्चन है, -9/10 भागे -9/10 बराबर है 1 के। कह रहा है कि ये 1 के बराबर है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। बायां पक्ष ये हो गया, ये कितना हो गया, दायां पक्ष है। ठीक, हमको चेक करना है दोनों आपस में बराबर है, तो हम पहले इसको हल करेंगे, क्योंकि इसको तो हल नहीं करना है, यहाँ पे तो 1 है। ठीक, क्या हो जाएगा, -9/10 अब भाग कर रहा है तो गुणा करके पलट जाएगा, गुणे 10 बटा माइनस का कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ले लिया, 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे 1 है ही। अब ये इसके बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये क्या कथन हो जाएगा, सत्य। ठीक, चलिए
अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सरल कीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 2/3 भागे -4/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2/3 आपको जहाँ भी भाग दिखे आप तुरंत गुणा करके उसको पलट दीजिए। ठीक, तभी आपका सॉल्व होगा। तो गुणे कितना हो जाएगा, 5/-4 उल्टा हो गया क्योंकि गुणा करके। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, गुणे यहाँ पे 5/-2 बचा। तो चलिए अब कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा कर लीजिए। 5 1 के 5 बटा, अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 3 दूनी 6, 5/-6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -4 भागे -3/5। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। -4 गुणे पलट जाएगा तो 5/-3 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे 1 लिख सकते हैं, ठीक, समझने के लिए। तो माइनस माइनस तो कट गया, अब 3 से 5 कटेगा नहीं, 3 से 4 कटेगा नहीं, तो सामने सामने गुणा कर लीजिए। 5 चौके 20, 3 1 के 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है -6/7 भागे -15। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक तोड़िए, -6/7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे हम 1 लिए से लिख सकते हैं ना, यहाँ तो ये पलट जाएगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा -15। ठीक, अब माइनस से तो माइनस काट दीजिए। फिर देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, तो कितना हो गया यहाँ पे 2/7 बचा, क्योंकि ये 5 से 2 कटे नहीं, 7 से कटेगा नहीं, इंटू 1/5। तो अब जब कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा कर लीजिए। 2 1 के 2, 7 5 35, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी का। हमारा चौथा क्वेश्चन है -1/8 भागे 3/4। तो चलिए इसको हल करते हैं। -1/8, अब गुणा हो जाएगा, गुणा 4/3 पलट जाएगा, तो 4 1 के 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया। अब सामने सामने गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 1 के 1/3 दूनी 6, यह हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 परिमेय संख्याएं जो हैं उनका जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर कितना आ रहा है, -6/7 आ रहा है। तो हमको इसमें से एक संख्या -8/5 दी है, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमको जो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हम उसको क्या मान लेंगे, x। ठीक, तो माना दूसरी संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी संख्या x है। ठीक, अगर हम यही x का मान निकाल लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, -6/7। तो इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, -6/7। तो प्रश्नानुसार x, तो x गुणे -8/5, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना कह रहा है, -6/7। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ले जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर -6/7। अब देखिए भाग करेगा ना, तो भाग करेगा यहाँ कितना हो जाएगा, भागे -8/5। ठीक, अब ये जो होता है ना, गुणा करके जब भाग करेगा तो हम जानते हैं गुणा करके पलट जाता है, तो गुणा करेगा और पलट जाएगा। तो कितना हो गया, -6/7 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो संख्या है ये 5 गुणा करके 5 ऊपर चला जाएगा, 5/-8 हो गया। ठीक, अब माइनस से माइनस कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना बचा, 3/7 गुणे 5/4 बचा हमारा।
ठीक। अब सामने सामने गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 7 28, 3। ठीक, हमारा ये क्या हो गया, यक्स का मान, यही हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का है। चलिए हम मान ले रहे हैं, माना दूसरी परिमेय संख्या कितनी है, यक्स है। परिमेय संख्या, ठीक, हमारी क्या है, यक्स है। तो कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है, -5/6। ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या है। तो प्रश्नानुसार कितना है, यक्स गुणे -7/12 बराबर इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, -5/6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, भाग करेगा। तो यक्स बराबर -5/6 भागे -7/12। हम क्या करेंगे, फिर -5/6 अब पलट देंगे गुणा करके, तो 12/-7। तो माइनस से माइनस कट गया, 6 1 6, 6 दूनी 12, कितना बचा, 5। और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 बचा, तो 5 दूनी 10, 7 1 7। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो हमारा -1 हो। कह रहा किस संख्या से गुणा करें, तो हम मान लेंगे वह संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स है, तो यक्स का इसमें गुणा करने पर कितना आएगा, -1। ठीक, तो प्रश्नानुसार कह रहा है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो यक्स से गुणा करने पर गुणनफल कितना आ जाएगा, -1। तो कितना आ जाएगा, -4/9 को अगर हम यक्स के साथ गुणा करें तो -1। तो यक्स बराबर, हमको यक्स यहीं ज्ञात करना है, तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेगा, भाग करेगा। तो -1 भागे -4/9। ठीक, अब क्या करेंगे, हम गुणा करके पलट देंगे। तो यक्स बराबर -1, ठीक, गुणे, अब 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/-4। यहाँ पे आप एक बना लीजिए। ठीक, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो हमारी वह संख्या क्या आ गई, अब कटेगा तो है नहीं, 9 कितना आ गया, 4। ये हमारा यक्स है। अब इसी संख्या को इससे गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि 8/9 को किस, हमारा 7वां क्वेश्चन है, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो ये 6वें की तरह है। चलो माना, हम मानते हैं, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल, ठीक, तो यक्स गुणे 9/8 क्या आ रहा है, -16/28। तो यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसमें क्या करेगा, भाग करेगा। तो यक्स बराबर -16/28 भागे 9/8। हम क्या करेंगे, पलट लेंगे, -16/28 इंटू 8/9। सो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे 9 है। ठीक, 8/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 2 1 के 2, 2 14 में 28, तो कितना बचा, -1/14 गुणे यहाँ पे कितना, 9/1। तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 1 के 9, तो -9/14। ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का जी डिस्कस किया। अगली वीडियो में अभ्यास दक्षता अभ्यास 1 का ए डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।